नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग आरबीएनबी कॉलेज श्री रामपुर। आज हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन तथा नामकरण इसके संदर्भ में विचार विमर्श करेंगे। संसार में हर विषय और वस्तु का अपना एक इतिहास होता है। उसी की तरह से प्रत्येक भाषा का भी इतिहास होता है। प्रत्येक भाषा के इतिहास की तरह हिंदी साहित्य का भी एक अपना इतिहास है, जिसका अध्ययन हमें करना है। अनेक इतिहासकारों ने इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास किया है, परंतु सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ गारसा द तासीजी ने लिखा। एक फ्रेंच विद्वान भारत में आकर भारत का इतिहास लिखता है। उनका इस्तेवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी यह प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यह जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार उन्होंने यह इतिहास ग्रंथ लिखा है, जिसमें अंग्रेजी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों और कवयित्रियों का परिचय दिया है। उसके बाद शिव सिंह सेगर का शिव सिंह सरोज, जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र बंधु जी का मिश्र बंधु विनोद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, हरि प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य की भूमिका, नागरी प्रचारिणी काशी का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास आदि अनेक इतिहास ग्रंथ लिखे गए। हिंदी साहित्य में इतिहास के प्रमुख 4 कालखंड बताए जाते हैं। इस काल विभाजन एवं नामकरण के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। तत्कालीन विशिष्ट साहित्यिक परंपराओं को लेकर सामान्य प्रवृत्तियों को आधार बनाकर भावनाओं विचारों के साथ साथ इतिहास का जो कालखंड तथा जो समय है, वह समय निर्धारित किया जाता है। इसी साहित्य की सीमा के कारण नामकरण तथा काल विभाजन निश्चित किया जाता है। मिश्र बंधुओं जी ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, वह 5 कालों में किया है। जैसे पहला काल प्रारंभिक काल, उसके 2 विभाग उन्होंने किए हैं, एक पूर्व प्रारंभिक काल और दूसरा उत्तर प्रारंभिक काल। दूसरा माध्यमिक काल, उसके 2 विभाग किए गए, पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल। तीसरा अलंकृत काल, उसमें पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। चौथा परिवर्तन काल और 5वां वर्तमान काल। इस तरह से मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन अर्थात वह सर्वसम्मत माना जाता है। उन्होंने 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला काल आदिकाल, उसे उन्होंने वीरगाथा काल कहा है और उनका समय है संवत 1050 से 1375 तक। दूसरा काल पूर्व मध्य काल अर्थात भक्ति काल है और भक्ति काल का समय है संवत 1375 से लेकर 1700 तक। तीसरा कालखंड है उत्तर मध्य काल, जिसे रीति काल कहा गया, और जिनका समय है संवत 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल जिसे शुक्ल जी ने गद्यकाल कहा है और जिनका समय है 1900 से आज तक। यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन सर्वसम्मत माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया है। जैसे पहला काल संधि काल, जिनका समय है संवत 750 से 1000 तक। दूसरा काल है चारण काल, समय है संवत 1000 से 1375 तक। तीसरा काल है भक्ति काल, जिनका समय है संवत 1375 से 1700 तक। चौथा काल है रीति काल और रीति काल का समय है 1700 से 1900 तक। और 5वां आधुनिक काल, जिनका समय है संवत 1900 से
अब तक, आज तक। इस तरह से आचार्य राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में विभाजित करने का प्रयास किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है वह 4 कालों में किया है। जैसे पहला काल आदि काल, जिनका समय है 1000 से 1400 तक। दूसरा काल है भक्ति काल, जिनका समय है 1400 से 16 तक। तीसरा कालखंड काल है रीति काल, जिनका समय है 1700 से 1900 तक। और चौथा आधुनिक काल है और जिनका समय है 1900 से आज तक। इस तरह से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 4 कालों में हिंदी साहित्य का विभाजन किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के मतानुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन उन्होंने 4 कालों में किया है। पहला आदि काल, जिनका समय सन 1043 से 1318 ईस्वी है। दूसरा पूर्व मध्य काल, जिनका समय है 1318 से लेकर 1643 तक। तीसरा उत्तर मध्य काल, जिनका समय है सन 1643 से 1843 तक। और चौथा काल है आधुनिक काल और जिनका समय है 1843 से आज तक। अतः श्याम सुंदर दास जी ने 4 कालों में हिंदी साहित्य का विभाजन करने का प्रयास किया है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने भी 4 कालों में हिंदी साहित्य का विभाजन किया है। उन्होंने पहला आदि काल के जो समय है वह निर्धारित किया है 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। दूसरा जो भक्ति काल है उनका समय उनकी दृष्टि से है 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। तीसरा जो रीति काल है उस रीति काल का समय है 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। और चौथा जो काल है आधुनिक काल, जिनका समय है 19वीं शताब्दी के मध्य से आज तक। इस तरह से डॉक्टर नागेंद्र जी ने भी हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया है। अनेक इतिहासकारों के काल विभाजन देखने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि हिंदी साहित्य को केवल 4 युग तथा 4 काल मानना उचित होगा। अतः हजारी प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन एवं जो नामकरण है वह सर्वसम्मत माना जाना चाहिए। जैसे पहले काल के लिए उन्होंने आदि काल कहा है। आदि काल का समय है संवत 1000 से 1375 तक। दूसरा भक्ति काल का समय है संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा रीति काल का समय है 1700 से 1900 तक। और चौथा है आधुनिक काल, जिनका समय है 1900 से आज तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के लिए वीरगाथा काल कहा है तथा आधुनिक काल के लिए उन्होंने गद्य काल की संज्ञा से अभिहित करने का प्रयास किया है। हम लोगों ने देखा कि काल विभाजन को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतांतर है। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।